सो हेयर इज माई कंप्यूटर। चलिए हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, ठीक है। सो आई एम प्रेसिंग राइट नाउ ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 प्रेस करते ही आपके सामने ये आइकन आ जाएगा, सॉरी ये पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे देखो आप। स्विच यूज़र, अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं या यूज आपने अलग अलग अकाउंट बना के रखा है तो आप इससे स्विच कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो, स्लीप मोड में डाल सकते हो, शट डाउन कर सकते हो और रीस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे शट डाउन करना नहीं है सिस्टम को, सो आई एम कैंसलिंग इट, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं और कुछ भी शॉर्टकट्स, ठीक है। तो विंडो आर करते ही हमारे पास ये पॉपअप आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ लिखा हुआ है, चेक इट, परसेंट 10%, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यही होता है ना कि अब मैंने एंटर कर दिया है, ये आ जाएगा। जो भी टेम्प्रेरी फाइल होते हैं जो जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये एक वायरस टाइप का होता है सिस्टम के लिए जो लोड होता है, तो इसीलिए अगर इसको हम हटा देते हैं तो हमारा सिस्टम भी क्या होता है, फास्ट हो जाता है पहले से। इसीलिए आप सिस्टम ऑन करते के साथ सबसे पहले इसको शिफ्ट डिलीट करना। शिफ्ट डिलीट मतलब परमानेंट डिलीट। सो देखो मैंने जब शिफ्ट डिलीट प्रेस किया है, मतलब शिफ्ट को होल्ड करना है और डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 41 आइटम्स है, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए इट इज़ आस्किंग टू मी, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 41 आइटम्स? यस आई एम श्योर। तो कुछ आइटम्स इसमें डिलीट नहीं भी होते हैं, सो इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास अगर 2 या 3 विंडो खुला हुआ रहेगा सपोज, ठीक है। ये मैंने एक खोल दिया, चलो एक हमारे पास विंडो ई एक शॉर्टकट होता है, विंडो ई, ठीक है। तो आप विंडो की और ई को प्रेस करोगे, विंडो की को आपको होल्ड करके रखना है और ई को प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास नया जो ये फाइल एक्सप्लोरर है वो नया हमारे पास पैनल खुल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ़िलहाल के लिए क्रॉस करते हैं। इसके लिए हमें करना होगा कंट्रोल W, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल W में करते जा रही हूँ, ख़त्म होते जा रहा है या, ठीक है। ये अनदर शॉर्टकट था कंट्रोल W, ठीक है। अब हम लोग फिर से विंडो ई करते हैं और लाते जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्विचिंग सीखेंगे कि एक टैब से दूसरे टैब में हम लोग कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में जाती हूँ, माई YT चैनल, ठीक है। ये वाला एक खुला हुआ है और ये एक खुला हुआ है, तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया है और टैब को प्रेस कर दिया है, ऑल्ट प्रेस किया है और टैब को प्रेस कर दिया। इससे क्या हो गया, हम लोग स्विच कर जा रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे, एक टैब से दूसरे टैब में, ठीक है। मैं और एक टैब खोल देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग डी ड्राइव का ही योगा और हिंदी, तो ये मैंने MS वर्ड खोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ब्लॉगिंग भी मैं चलाती हूँ साइट्स, ठीक है। तो ये सब भी मैं लिख के डालते रहती हूँ, माँ सरस्वती क्लासेस द ऑनलाइन स्कूल करके एक ब्लॉग है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कितने टैब्स हो गए, 1 2 3 4, देखो ऑल्ट टैब को क्लिक करके जहाँ पे छोड़ दोगे वहीं पे फिर वही वाला जो भी विंडो है वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा, ये हाँ लोकल डिस्क डी पे मैंने उसको ओपन करना है, तो ये देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे शॉर्टकट्स थे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि सबको जानना चाहिए जो लोग भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, राइट। तो
अभी हम लोग MS वर्ड में थोड़ा कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में पेज लेआउट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है, पेज लेआउट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मार्जिन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन्स को अगर आप नैरो करते हो तो देखो ये पूरा का पूरा साइड में होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे जितना कम ज़्यादा करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब और ज़्यादा इधर सटेगा या इधर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से नॉर्मल में कर देती हूँ, तो नॉर्मल मैंने कर दिया। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन में आपका लैंडस्केप अगर मैं करती हूँ तो ये देखो, ये जो पेज हो गया ना, जो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल नहीं रहा, ठीक है। तो अभी फिर से मैं इसको पोर्ट्रेट में चेंज कर देती हूँ, देखिए हो गया, ठीक है। तो ये आपका पेज लेआउट का ऑप्शन था, ठीक है। अभी कभी कभी हम लोग को ना टेबल बनाना पड़ता है, टेबल, ठीक है। तो सपोज अगर मैं एक टेबल बनाना चाहती हूँ तो या तो मैं शॉर्टकट्स यूज कर लूँ या फिर इंसर्ट कर लूँ, ठीक है। इंसर्ट और टेबल, इतना ये टेबल मैंने चुन लिया, ठीक है। अभी मैं व्यू डिज़ाइन, या डिज़ाइन में जाके इसका तो आपको पता होगा ये सब चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। बट मुझे फॉर्मेट नहीं चेंज करना, मुझे इरेजर लेना है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट करती हूँ, देखो ये डिलीट हो गया। बहुत सारे ऐसे आपको ज़रूरत पड़ते रहता है कि आप कैसे मर्ज करो, तो ये करो वो करो, तो मर्ज वर्ज के लिए उतना परेशान मत हुआ करो, ठीक है। सेल मर्ज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको ये इरेजर वाला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इरेजर वाला भी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चल गया इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्विक टेबल्स का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आपका कैलेंडर वगैरह ऑलरेडी से फिक्स रहता है ये इस तरीके का फॉर्मेट में, तो आप ये सब भी ले सकते हो, ठीक है। बाय द वे मुझे तो नहीं लेना है अभी। तो ये हो गया आपके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। ये देखिए, मैं अगर यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करो, दिस इज कम्प्लीटली बोरिंग एंड टाइम वेस्टिंग, तो अगर आप हड़बड़ी में हो तो आप बस यहाँ पे एकदम मार्जिन में, लेफ्ट मार्जिन में जाके लाइन से जस्ट पहले क्लिक करना, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस क्लिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से ऐसे पूरा लेते हुए नीचे जाओगे तो वो पूरा जहाँ तक जाना चाहते हो वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग, ये सारा हमारा सिलेक्शन हो गया, इसको अगर मुझे सेंटर में लाना है, सेंटर में लाने के लिए मैं विंडो ई दबाऊंगी। विंडो ही मैंने क्यों दबाया, विंडो ही से तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। इसको मैं दबाऊंगी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई दबाने से ये आपका सेंटर में आ जाता है। फिर से कंट्रोल ई दबाओगे तो क्या होगा, वापस से वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे था, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन के लिए आपका काम आता है, ठीक है। सो कंट्रोल आर करोगे तो राइट इंडेंटेशन हो जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट के लिए बताओ, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स फास्ट, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, ठीक है। सो कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए है, और कंट्रोल आर राइट ओरिएंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो हम लोग सारे को कंट्रोल आर करते हैं। So this is completely right orientation that I don't want actually, but कहीं कहीं यूज हो जाता है, so मैंने बता दिया, ठीक है। so अभी थोड़ा एक्सेल में कुछ देख लेते हैं। So now there are some shortcuts for these things, देखते हैं। यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके प्लस का साइन जो यहाँ पे पतला वाला बन रहा है उसको ड्रैग करो, इससे आपको जितना लंबा सीरियल नंबर चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यही सेम डेटा को अगर आपके राइट साइड के सेल में डालना है तो आप इसको
कंट्रोल R कर दो, ठीक है, तो आ गया। अगर आपको यही डेटा को नीचे डालना है तो आपको कंट्रोल D करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। अब जनवरी जैसे लिखा हुआ है तो इसके आगे के मुझे मंथ्स चाहिए, ठीक है, ये भी हो गया। संडे है, इसके आगे के डेट चाहिए, ये भी हो गया। एक टाइम के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नंबर से इसके सम देखो आप, यहाँ पे आपको सम, यहाँ काउंट, यहाँ एवरेज सारी चीज़ मिल जाएंगी। स्टिल अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करके नीचे ये करना है तो यहाँ पे आप देखो इसका सम आ गया चारों का, ठीक है। अभी हम लोग इसका मैक्सिमम चेक करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 40 है, ठीक है। मतलब आपको जहाँ पर भी चाहिए रिजल्ट वहाँ पे आपको ये कर्सर को रखना है, उसके बाद मैक्स या मिन में जाना है, फिर वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसमें से चाहिए मैक्स या मिनिमम, उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है तो ये मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। So for today this is sufficient. I'll teach you another things in the next video. So stay tuned with me, like, share and subscribe. Thank you so much.